समझाने की कोशिश की अपने सारे स्टूडेंट्स को। और इसके पार्ट 2 में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और ये इसी तरह के क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक जो करेक्ट वन है वही चुनना है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से इस पे बेस्ड हो सकते हैं एजेंडा ऑफ मीटिंग पे। ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया है ना कि ये टॉपिक कोई लड़का अगर पहली बार भी इसको देख रहा होगा ना, तो उसे एजेंडा समझ भी आ जाएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन 1 है ये बोल रहा है कि एन एजेंडा इज, कहीं ना कहीं से एक एजेंडा का डेफिनेशन भी इसमें छिपा हुआ है, और इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही है आपको ये देखना है। ठीक है, एन एजेंडा इज अ प्लान, एजेंडा एक प्लान भी होता है। इज अ टूल टू मैनेज टाइम, ये भी सही है। ठीक है, अ प्लान एक प्लान भी होता है। इवेंट्स और थिंग्स टू डू, ये लिस्ट भी होता है इवेंट्स और थिंग्स का जिसे हमें करना है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस एजेंडा को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन एजेंडा, एक एजेंडा के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन 1 की। रिटन आफ्टर मीटिंग इज ओवर, एजेंडा क्या मीटिंग ओवर होने के बाद लिखा जाता है? नहीं, मैंने वीडियो 1 में भी बताया है, पार्ट 1 में, कि एजेंडा कभी भी रिटन लिखा जाता है तो मीटिंग के पहले लिखा जाता है। मीटिंग होने के पहले ही जो हम लोग रिटन रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि क्या क्या टॉपिक पे बात होना है, उसी को हम एजेंडा कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, हाँ ये एग्जैक्टली आपका आंसर होगा कि ये, लेकिन पहले हम और भी ऑप्शंस देखते हैं। यूज्ड इन बिजनेस वर्ल्ड ओनली, क्या ये केवल बिजनेस वर्ल्ड में ही यूज होता है? नहीं, मतलब ओनली शब्द लग गया, यानी कि ये केवल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं बना है, लगभग कई फील्ड में यूज होते हैं। तो अभी ये ऑप्शन भी गलत है। अब बैरियर इन कम्युनिकेशन, ये बैरियर है कम्युनिकेशन में? नहीं, ये कभी भी एक कम्युनिकेशन का एक अवरोध नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है ना। तो ये कभी भी बाधा नहीं है कम्युनिकेशन में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। देखिए, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस अगर डियर स्टूडेंट्स इसको आप केयरफुली पढ़ते हैं ना, तो एग्जैक्टली आप समझ भी लेंगे कि एजेंडा एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि उसका डेफिनेशन, टाइप, पर्पस, ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। लेट अस सी द थर्ड वन। यहाँ पे दिया गया कि एन एजेंडा कैन बी डिफाइंड एज, एक एजेंडा को डिफाइन किया जा सकता है एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, ये तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है। अ टाइप ऑफ बैरियर, ये एक बैरियर है, एक प्रकार का बाधा है, नहीं। ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऑप्शन डी, ये भी नहीं है, ये कोई मनोरंजक तथ्यों का एक समूह नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन इन एन ऑर्डर, मतलब एक चीज़ों का, गतिविधियों का एक सूची जिसे किया जाना है, उसी को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही एजेंडा कहलाता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पर्पस ऑफ एन एजेंडा इंक्लूड्स या इज टू, मतलब एक पर्पस जो है एजेंडा का वो क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है टू गिव पार्टिसिपेंट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीटिंग, इसको पढ़िए। फिर दिया है बॉर्डर एंड डिज़ाइन, क्या ये बॉर्डर एंड डिज़ाइन होता है? नहीं। पिक्चर कंपोजिशन होता है? नहीं। शेयरिंग टूल्स, टूल्स को शेयर करना? नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। मैंने आपको वीडियो 1 में इसका क्लियर डेफिनेशन बताया था, उसमें ये भी बताया गया था कि इट गिव्स पार्टिसिपेंट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीटिंग। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझना है तो पार्ट 1 जरूर देखिए एजेंडा राइटिंग का। आपको यूट्यूब पे गोल्ड क्लासेस, इसी चैनल पे आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल 2 के अंदर।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस केवल और केवल आप ही के लिए मेहनत करके बनाया जाता है। तो इसे शेयर करने में ना आप पीछे हटें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने कुछ अगले क्वेश्चंस की जो हमें पढ़ने हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजेंडा। एक एजेंडा का कौन सा इसमें से जो है ना पार्ट नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एजेंडा का पार्ट नहीं है। चलिए बात करते हैं। टाइटल एजेंडा का पार्ट होता है, हमने पढ़ा है कि टाइटल होता है, मैंने आपको वीडियो 1 में बताया। डेट लिखना ही पड़ता है एक एजेंडा लिखते समय। टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज श्योरली उसमें हम आप मेंशन करते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है इनक्लोजर्स। इनक्लोजर्स मतलब हिंदी में होता है संलग्नक। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे दिया है नॉट अ पार्ट, मतलब कि कौन सा पार्ट होता है उसको आप छोड़ दीजिएगा, जो नहीं है वही इसका ऑप्शन सही होगा। यानी कि संलग्नक, ये तो पत्र में लिखा जाता है ना, कि पत्र का जो पत्र के अंत में हम जो जो चीजें अटैच करते हैं लेटर में उसे इनक्लोजर्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अभी भी देखिएगा क्वेश्चन में कौन से में नॉट जुड़ जाता है, तो नॉट वाला क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करिएगा। नाउ कम टू द 6th वन। यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ एन एजेंडा इंक्लूड, एक एजेंडा में कौन सा ये हिस्सा होता है, मतलब एजेंडा का हिस्सा इसमें से कौन सा है। लेट अस सी, कॉल टू एक्शन, मीटिंग टाइप, टाइम ऑफ अराइवल एंड एडजर्नमेंट, मीटिंग कब बुलाई गई, कब स्थगित हुई, मीटिंग किस प्रकार का है, कॉल टू एक्शन, उसके बाद ऑल ऑफ द एबव। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं एक पार्ट में, यानी कि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार देखें। अगर एजेंडा राइटिंग को अच्छे से समझना है तो गोल्ड क्लासेस में अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, और आपका ट्रस्ट और फेथ बना रहेगा। परीक्षा अच्छे मार्क्स से आप अचीव करेंगे। कहीं ना कहीं से मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस गूगल सर्च में आपको नहीं मिल पाएंगे, और कहीं पे भी आप लोग चीटिंग वीटिंग के चक्कर में ना पड़े, ईमानदारी से पढ़ें। और आपका श्योरली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम यू, राइट। अभी देखिए अगला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजेंडा। अगेन वही बात है कि इसमें से कौन सा जो हिस्सा है ना वो एजेंडा का पार्ट नहीं है। ठीक है, अटेंडीज, अटेंडीज भी उसमें मेंशन ही करते हो एजेंडा में। एजेंडा टाइटल श्योरली उसमें रहता है एजेंडा का टाइटल। मीटिंग मिनट्स, देखिए मीटिंग मिनट्स एक अलग ही टॉपिक है, तो मीटिंग मिनट्स उसमें इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि मीटिंग प्रीवियस मीटिंग से 2-4 बातें इसमें क्या डिस्कस की गई उसका मेन समरी यहाँ पे जरूर इंक्लूड होता है। लेकिन मीटिंग मिनट्स से जो है ना कुछ रेफरेंस लिए जाते हैं, बल्कि मीटिंग मिनट्स ही नहीं लिख दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग भी उसमें रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन है सी, ये आपका सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन, मीटिंग मिनट्स, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, तो ये एजेंडा में कैसे चला आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इन योर व्यू, आपके विचार से, आपके ओपिनियन से, एजेंडा इज रिलेटेड टू, एजेंडा संबंध रखता है, संबंधित है। पहला मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क से ये संबंधित तो नहीं है बिल्कुल। अगला दिया है मीटिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल। एजेंडा लिखा जाता है तो एक मीटिंग के लिए ही लिखा जाता है, ना कि अन्य चीज़ों के लिए लिखा जाता है। मीटिंग चाहे वो वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, चाहे आप जूम ऐप पे मीटिंग करें या कहीं भी करें, मीटिंग इज अ मीटिंग, इट इज अ गैदरिंग, इट इज एन असेंबली ऑफ द पीपल एंड देयर मे बी वन और मोर देन वन पीपल टू डिस्कस अ टॉपिक, राइट, एंड दे ट्राई टू रीच टू अ कंक्लूजन मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तीसरा ऑप्शन है इनोवेटिव आइडियाज, राइट। इनोवेटिव आइडिया, क्या सही है इसका आंसर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगला है डी सोशल रिलेशंस, क्या एजेंडा सोशल रिलेशन को डिफाइन करता है? नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव द क्वेश्चन 9th। देखिए, व्हाट इज द मेन पार्ट, मेन इंफॉर्मेशन, what is the main information being exchanged by an agenda। एक मेन इंफॉर्मेशन एक एजेंडा के लिए कौन कौन सा जो है हो सकता है मेन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन रिपीट भी होगा, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन तैयार ही होगा। आगे देखिएगा कि मेन इंफॉर्मेशन क्या हम कन्वे करते हैं एक एजेंडा के द्वारा। टॉपिक फॉर डिस्कशन,
टाइम अलॉटमेंट फॉर ईच टॉपिक, हर टॉपिक के लिए टाइम अलॉटमेंट होता ही है। प्रेजेंटर और लीडर डिस्कशन, लीडर फॉर ईच, टाइम फॉर ईच टॉपिक, सभी मतलब यहाँ पे टाइम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से प्रेजेंटर और लीडर डिस्कशन होता है और हर टॉपिक के लिए एक समय निर्धारित रहता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके एजेंडा से मैच कर रही हैं। एजेंडा में ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, मेन इन्फॉर्मेशन इससे एक्सचेंज ऐसे ही होता है। चलिए हम बात करते हैं 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की। एजेंडा इज रिटेन, एजेंडा लिखा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है बिफोर द मीटिंग इज शेड्यूल्ड, मीटिंग को शेड्यूल करने से पहले ही इसे तैयार किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, मीटिंग कभी जो है ओवर होने के बाद तैयार किया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीटिंग ओवर होने के बाद मिनट्स लिखा जाता है या रिपोर्ट लिखा जाता है ना, मिनट्स ऑफ राइटिंग लिखा जाता है। 2 days बिफोर मीटिंग, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पहले लिखा जाता है। अब 2 दिन 10 दिन पहले, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता इसका। अगला है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि बिफोर द मीटिंग इज शेड्यूल, मीटिंग को शेड्यूल करने से पहले आप कभी भी किसी भी समय एजेंडा को लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि एजेंडा से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, कवर हो गए हैं। कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। एजेंडा राइटिंग के बाद हम लोग यूनिट 3 के अदर टॉपिक को कवर करेंगे। जुड़े रहिए, अपना ट्रस्ट बनाए रखिए गोल्ड क्लासेस चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर अनिंद्र, और गोल्ड क्लासेस चैनल का ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले नए वीडियोस और अपडेट के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।